आचार्य जी, एक मन में ये भी प्रश्न आया कि क्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए अकेला जीवन सबसे बेहतर ऑप्शन है, जैसे आप जी रहे हैं? हर व्यक्ति अकेला ही है, वह देख नहीं पा रहा है। आप चाहे घर परिवार में हैं, चाहे बीवी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, तो आपको लग रहा है सब साथ में, लेकिन आप अकेले ही हैं वहाँ भी। आप 24 घंटे में सबसे ज़्यादा किसके साथ समय बिताते हैं? स्वयं के साथ। बाकी लोगों के साथ 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बिताते हैं, इतना ही तो। कोई मित्र भी हैं तो 2 घंटे चर्चा कर लिया, ऑफिस के लोग हैं तो 6 से 7 घंटा समय बिता लिया। आप सबसे ज़्यादा समय तो स्वयं के साथ ही बिताते हैं। तो वो लग रहा है कि घर परिवार में है तो वो अकेला नहीं, वो भी अकेला ही है। और कोई एकांत में बाहर गया है तो वो भी अकेला है। वो अकेलेपन की स्वभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। अब ये चीज़ें चूँकि आ जाती है कि मन हमारा बहुत घूमता रहता है, तो थोड़ा परिवार रहता है, अन्य लोग रहते हैं, तो उसको संभालना आसान होता है। क्योंकि बहुत सारी कलाएं हैं, अलग अलग कलाएं हैं, सर्कस में देखते हैं, फिल्म में देखते हैं। सबसे बड़ी कला है मनुष्य की अकेले रहने की। तो ये बहुत बड़ी कला है, तो इसमें बहुत प्रभुत्व हासिल करना होगा किसी ऐसे अच्छे संत के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में, जिसने उस पर कार्य किया हो, तब वह कला हम सीख सकते हैं। एक संगीत हमें नहीं आता तो किसी के सानिध्य में जाके ही तो सीखेंगे। तो अकेले रहने की कला सबसे बड़ी कला है इस धरती की, और जो वह सीख गया उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसके लिए फिर किसी के जगह जो जिसने उस पर काम किया उसके सानिध्य में जाके आपको भी अभ्यास करना होगा, तो वह कला फिर आप भी सीख लेंगे। तो अकेलापन ऐसा नहीं कि केवल वो है साधु, वह भी अकेला ही है। जैसे अकेले होने से एक आध्यात्मिक उन्नति की बात की जा रही है, क्या अकेला होना और इस कला में, जैसे आपने बताया एक कला है, इसको मास्टर करना, इसको मास्टर कर लेने से, जैसे हम देखते हैं कि चाहे हमारे देश में स्वामी विवेकानंद जी रहे हों, या फिर आज हम अपनी लीडरशिप में देखते हैं प्रधानमंत्री हैं, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, या फिर हमने गौतम बुद्ध जी को देखा, उन्होंने भी छोड़ा। तो क्या ये एक जो हम मास्टर करते हैं अकेलेपन को, ये बहुत ज़्यादा शक्ति देता है कि आप इतने बड़े स्तर पर कार्य कर पाते हैं कि जनरेशन्स आपको याद रखती हैं? पहली बात कि 2 स्तरों पे इसमें भी समझना चाहिए। आपका जब कार्य हो तो भौतिक महत्वाकांक्षा लेकर न हो कि हम एकांत में थोड़ा बैठेंगे तो हम भी लगे प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं कि चलो योगी जी ने, हम भी मुख्यमंत्री का सपना देखने। ऐसा नहीं। अकेलापन में आप अपनी सामर्थ्य को पहचानेंगे कि आपका दायित्व, आपकी सीमा क्या है, नेचर ने बनाया है। तो जब वह समझ जाता है ना, तो व्यक्ति के अंदर प्रतिस्पर्धा का जो भाव है ना, जो ईर्ष्या आ रही है, जहाँ कलीग्स काम कर रहे हैं या अन्य दोस्त आगे बढ़ रहा है, हमने तो ईर्ष्या क्यों कारण आ रहा है? अपनी सामर्थ्य की लिमिट को नहीं समझ रहा है। तो जिस स्तर पर है वहाँ समझे कि इस स्तर पर लिमिट नेचर ने बनाया है, तो या तो अपने सामर्थ्य को बढ़ाइए। सामर्थ्य को बढ़ाएंगे तो फिर उसके लिए भी संघर्ष करना होगा। मैंने अपने क्षमता को देखा कि मेरे गुरुजी की इच्छा थी कि भारतीय ज्ञान पे कार्य होना चाहिए। एक दिन उन्होंने कहा भी, तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें क्या करना चाहिए और किस स्तर से सुधार करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा इस पर विचार करने के विषय है। शिक्षा है तो ऐसा नहीं कि भावनात्मक हो गया, उस पर एक एक चीज़ों पे, एक एक सब्जेक्ट पे काम करना होगा, एक एक पाठ्यक्रम पे काम करना होगा, पाठ्यक्रम के एक एक अध्याय पे काम करना। तो ऐसा तो है नहीं कि कह दिया हो गया। तो उन्होंने कहा बहुत चिंतन के बाद ये किया जा सकता है। तो हमने कहा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस चीज़ में कर सकता हूँ। दोनों चीज़ों में मेरा समय रहा। भारतीय ज्ञान जब अध्यात्म में आया तो भारतीय दर्शनों का अध्ययन चिंतन शुरू होगा, और पहले आधुनिक विज्ञान की समझ थोड़ी थी ही, तो उसमें एक पैरेलल कुछ कार्य कर सकते हैं। तो हमने अपने सामर्थ्य को देखा, मैं इसमें ही कर सकता हूँ अच्छा, तो मैंने उस मार्ग को चुनकर मेरा फोकस उसी पे रहेगा, फिर अन्य चीज़ों पे नहीं रहेगा कौन क्या कर रहा है। तो मैंने अपनी लिमिटेशन, अपने सामर्थ्य को देखा, मुझे फोकस इसी पे रहना है। बाकी चीज़ों का मेरे लिए आनंद का विषय है, कंपटीशन का विषय नहीं है। आचार्य जी, अगर हम समस्याओं के समाधान पर
चूँकि मैंने चाहा कि आपके ज्ञान से किसी को लाभ हो, इसलिए हम व्यक्तिगत समस्या ले रहे थे और उस पर समाधान की चर्चा कर रहे थे। और अगर ऐसे करते जाएं तो समस्याओं की भी कोई कमी नहीं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसका समाधान भी दे देंगे। तो पॉडकास्ट तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं फिर से चाहूँगा कि आपके साथ फिर से मैं एक बार बैठूँ और भी विषयों पर चिंतन करूँ।